11 अक्टूबर बच्चन साहब का जन्मदिन, द ग्रेट बच्चन साहब का। 11 अक्टूबर को पैदा, 11 का आंकड़ा, इधर से भी एक उधर से भी एक, यानी उल्टा बोलो या सीधा बोलो, बच्चन साहब तो रहेंगे नंबर वन ही भैया है। और इनके जीवन में कभी रिसेशन नहीं आएगा, कभी नहीं, मंदी कभी मंदी नहीं आएगी, क्योंकि तेज़ी के बच्चे हैं, हमेशा तेज़ी में रहेंगे, मंदी नहीं आएगी, हमेशा मंडी में रहेंगे, हमेशा मार्केट में रहेंगे, और हमेशा हरि के वंश बने रहेंगे, हरिवंश जी के बेटे। लाइफ लाइन तो इनके पास में है ही, 3 लाइफ लाइन। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, हमेशा करोड़पति बने रहेंगे भैया। पति तो बहुत सारे हैं, लेकिन करोड़पति बने रहेंगे हमारे ये जयावर। गॉड गिफ्टेड है हरिवंश, ने गॉड गिफ्टेड। नाम ही इनकलाब, इनकलाब मतलब रोशन, रोशन, हमेशा स्टार, उगता हुआ सूरज, है ना, आफताब। और भैया हमेशा बड़े इसलिए भी रहेंगे क्योंकि रिश्ते में सबके बाप है, बिग भी है, और हर बुजुर्ग के खास बने रहेंगे, क्योंकि हर बुजुर्ग क्या कहता है कि भैया हम तो बच्चन के लिए जी रहे हैं, और वो बच्चन है मिस्टर बच्चन। अमिताभ मतलब चढ़ता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज, हाइट, लंबाई, और बच्चन साहब तो है ही लंबे हाइट के मामले में। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि मुझ जैसा कोई नहीं है भाई। जय हो। प्यार से उन्हें अमित भी कहा जाता है, अमित मतलब कभी न मिटने वाला अमिट। हाँ, जहाँ खड़े हो जाते हैं, फिल्मों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, हिट की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, वो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, इसीलिए तो 7 हिंदुस्तानी से शुरुआत करने के बावजूद आज पूरे हिंदुस्तानी इनके साथ है। जियो करोड़पति, KBC और मेरे ABC। कौन? हाँ, बच्चन सिनेमा, जी हाँ, ABC मतलब अमिताभ बच्चन सिनेमा। जब से सुपर स्टारडम का अभिषेक, इनका अभिषेक हुआ है, तब से ऐश्वर्य उनके साथ में है। और टीवी पर भी भाई साहब ने शुरुआत की छोटे पर्दे पे, तो छोटे पर्दे को बड़ा कर दिया। यही नहीं कि 100 पति, 1000 पति, लखपति, सीधा कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, ऐसे हैं हमारे भारत के नंबर 1 स्टार, सुपरस्टार, शहंशाह, यानी कि स्टार द मिलेनियम। भैया ऐसा है कि इनके पास में बड़े से बड़े ब्रांड की ये ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी को लगता है कि जो चीज़ बिग भी बेचेंगे वो बिग भी जाएगी, बिग भी जाएगी, और बिकती है। एड हो, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, किसी भी मंच पे एक ही नाम है, अमिताभ बच्चन, AB, ओनली AB। गुणों के मामले में क्या कही भैया, ये तो बहुगुणा है, इतने बहुगुणा है कि जब इलेक्शन में खड़े हो गए तो बहुगुणा जी को हरा दिया। भैया आपको तो याद होगा ना, इतिहास रख दिया था बच्चन साहब ने। कितनी भी जीवन में दर्द आया, तकलीफ आया, उतार चढ़ाव आया, लेकिन दर्द व श्वेत है, कभी शाम है, लेकिन अपने चेहरे को दर्द, अपने अपने दर्द को कभी चेहरे पे नहीं लड़ा दिया। इसे कहते हैं सच्चा अभिनय करने वाला, चेहरे पे दर्द नहीं, हमेशा खुशियां देने वाला। इसे कहते हैं मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हाँ, 80 के हो गए साहब, लेकिन अभी भी 80 नहीं, 08 मतलब 8 साल के बालक की तरह, 8 साल के बच्चों की तरह अभी भी इनमें काम करने की ललक है। भैया हिंदी के अलावा इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी, 7 हिंदुस्तानी भाषाओं में फिल्में कर चुके हैं हमारे ये 7 हिंदुस्तानी। और अभिनय के अलावा सिंगिंग, लिरिसिस्ट, कंपोज़र, प्रोड्यूसर, मुझे तो लगता है डायरेक्टर भी होंगे। हर फन मौला हमारे द वन एंड ओनली शहंशाह, बिग बी। जूनियर को भी हमेशा आप और जी कह के पुकारते हैं। बच्चन साहब, साहब शायद इसलिए बड़े हैं क्योंकि कभी किसी को छोटा नहीं समझते। और भैया समय के तो पाबंद है ही, इतने पाबंद है कि उनके एंट्री में लोग अपनी घड़ी मिलाते हैं, इसलिए हर घड़ी में उनका समय जो है फिक्स रहता है। यही वजह है कि हर घड़ी सिर्फ उन्हीं का समय चल रहा है, हर घड़ी।
जो वक्त की इज़्ज़त करेगा, वक्त उसकी इज़्ज़त करेगा। इसलिए बच्चन साहब का वक्त था, है और हमेशा रहेगा वन मैन वॉच। और क्या आपको पता है कि जिनकी वाणी आकाश में गूंजती है वो आकाशवाणी में खुद फेल हो गए थे, लेकिन अगर वो फेल ना होते तो शायद रेडियो का तराना इतना बड़ा अफसाना नहीं बनता। उनके नाम में, उनके फेल होने में रेडियो की भी सक्सेस आपको माननी तो पड़ेगी। वो फेल होकर रेडियो को पास करने वाले, रेडियो को पास करा दिया उन्होंने, है ना भैया। और बच्चन साहब से मैंने पूछा कि आप अपनी सफलता का रियल श्रेय किसे देते हैं, तो बच्चन साहब ने कहा, "आई, अमन, अमिताभ, हरिवंश राय बच्चन आए। माँ का नाम तेजी बच्चन, बेटे का नाम अभिषेक बच्चन, बहू का नाम ऐश्वर्या बच्चन, पोती का नाम आराध्या बच्चन और बीवी का नाम जया बच्चन। अपना सक्सेस का और पूरी फैमिली की इस जर्नी का पूरा क्रेडिट अपन पीएम को देता है, पीएम साहब को शुक्रिया अदा करता है। पीएम साहब को, पीएम साहब को आप शुक्रिया अदा करते हैं, क्यों? उनका आपके करियर में क्या हाथ है? मतलब मैं समझा नहीं, खुल के बताइए। पीएम मतलब प्रकाश मेहरा। उन्होंने कॉमेडी की ऐसी जंजीर मेरे गले में पहनाई कि ना दर्शकों से टूटी, ना मुझसे टूटी, और लगता ही नहीं कि इस बंधन से कभी मैं आज़ाद हो पाऊंगा। जंजीर के लिए शुक्रिया पीएम साहब, प्रकाश मेहरा और पीएम। ये कॉम्बिनेशन मेरे जीवन में बहुत सुपर्ब है। पीएम मतलब प्रकाश मेहरा भी, और अगर एम का मतलब जोड़ा जाए तो मनमोहन देसाई भी। तो प्रकाश और मनमोहन, पीएम, लव यू सर, आए। और पिक्चर एंड मोशन, पीएम। और कौन बनेगा करोड़पति के लिए, यानी केबीसी के लिए ये ऑनलाइन फ़ोन करने के लिए कहते हैं। तो एक बार मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन से आवाज़ आई, आपकी कॉल इस वक्त प्रतीक्षा में है। मैंने कहा शुक्रिया, सही जगह लगी है कॉल। बच्चन साहब के बंगले का नाम प्रतीक्षा है और मेरा कॉल भी प्रतीक्षा में लगा है। क्या पता बच्चन साहब फ़ोन उठा ले और मुझे केबीसी में बुला ले। मैं तो केबीसी खड़ा तेरे द्वार अमिताभ बच्चन साहब। एनीवेज, आपकी शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीव हज़ारों साल, यही तरह से दुआ दे रहा सुनील पाल। बच्चन साहब, आप शहंशाह है, शहंशाह थे और शहंशाही रहेंगे।